नेक्स्ट पेज में जहाँ पे आपको बताया गया है 2 टाइप्स ऑफ प्रोटो हिस्टोरिक पीपल। अब जैसा कि ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड हमने प्रोटो हिस्ट्री हमने समझा। प्रोटो हिस्ट्री क्या है? बफर बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, यानी कि जो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच में आता है, दैट इज़ प्रोटो हिस्ट्री। अब आपको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में 2 तरीके के लोग मिलेंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि एविडेंसेस जो है कुछ लोग पढ़े लिखे थे तो उन्होंने लिखा, ठीक है। पढ़े लिखे थे इन द सेंस उन्हें लिखना आ गया था, ठीक है। तो उन्होंने लिखा, लेकिन उनकी जो राइटिंग्स थे वो हम तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है, क्योंकि ख़राब हो गए, ठीक है। बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटीज़ होते हैं तो उसकी वजह से ख़राब हो गए, ऐसा हम कह सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको लिखना नहीं आता था तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, समझ रहे हो। तो 2 तरीके के आपको लोग मिलेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीपल, ठीक है। 2 तरीके के लोग मिलेंगे। सबसे पहला, द पीपल हु हैड द नॉलेज ऑफ राइटिंग, ठीक है, बट जो स्पेसिमेंस थे हैव नो येट बीन डेसिफर्ड, लेकिन जो है वो हम पढ़ नहीं पाए, क्लियरली नहीं हमें समझ आया। फिर दूसरे थे नॉन लिटरेट पीपल, जिनके पास नॉलेज ही नहीं थी राइटिंग की, तो वो कैसे लिखते, उन्होंने कुछ नहीं लिखा। अगर हम यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इज़ एप्लीकेबल, ये वाला जो है एप्लीकेबल है, जबकि ये वाला सेकेंड वाला इंडिया में एप्लीकेबल है। मतलब कि यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यूरोप के जो लोग थे वो पहले उन्होंने राइटिंग नॉलेज उनको आ गई थी, तो इस वजह से उनके पास जो लोग थे उन्होंने लिखा, बट उनका हमें समझ नहीं आया राइटिंग, ठीक है। सेकंड जो है, ये सेकंड वाला आप देखेंगे, ये जो सेकंड आपको बताया गया है वो आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है। यानी इंडिया में लोग क्या थे उस समय, इलिटरेट थे, उनको नॉलेज नहीं थी राइटिंग की, तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। समझ आया ये वाली चीज़। अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्रोफेसर इरफान हबीब बाय द एक्सप्लेनिंग प्रोटो हिस्ट्री, देखो इरफान हबीब ने जो है 2 स्टेजेस समझाए हैं, एक्सप्लेन किया प्रोटो हिस्ट्री को। ये जो अपने अभी 2 टाइप्स समझे ना, तो इसी को इन्होंने इरफान हबीब ने समझाया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। वाई प्रोटो हिस्ट्री सूटेबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, प्रोटो हिस्ट्री क्यों सूटेबल है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। देखो सबसे पहला, नॉलेज ऑफ राइटिंग, यानी कि प्री हिस्ट्री वो समय है, आपको पता है, जब नॉलेज ऑफ राइटिंग नहीं थी, और हिस्ट्री वो समय है जब लोगों के पास आर्ट ऑफ राइटिंग नॉलेज थी उनके पास। तो रिटन रिकॉर्ड्स क्या थे, मेन सोर्स थे फॉर इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो उसके लिए मेन सोर्स क्या यूज़ किया गया, रिटन रिकॉर्ड्स, ठीक है, लिखे हुए रिकॉर्ड्स। इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो इंडियन कंटेक्स्ट हाउएवर एम्फसाइजेस ऑन राइटिंग एज द बिगनिंग ऑफ हिस्ट्री इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट अर्लियर स्पेसिमेन ऑफ राइटिंग, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये। देखो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको समझो, ये आपको देखो हाईलाइट कर लो इसे। इन द वर्ल्ड्स पर्सपेक्टिव द अर्लिएस्ट नोन स्क्रिप्ट इन्वेंटेड वाज द दैट ऑफ द मेसोपोटामिया इराक यूनिफॉर्म इन अबाउट 3400 BC। देखिए वर्ल्ड्स के पर्सपेक्टिव में, इंडिया पर्सपेक्टिव नहीं, वर्ल्ड्स के पर्सपेक्टिव में अर्लिएस्ट नोन स्क्रिप्ट, सबसे पुराना स्क्रिप्ट कब इन्वेंट किया गया था, कहाँ इन्वेंट किया गया था, मेसोपोटामिया में। आज प्रेजेंट डे जो कि इराक है, इराक में जो है वो स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया गया था, ठीक है। मेसोपोटामिया आंसर है आपका। यूनिफॉर्म कब किया गया, अराउंड 3400 BC में, BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अर्लीस्ट एविडेंस जो राइटिंग का था वो इंडस सिविलाइजेशन के द्वारा देखा गया, कब, 2600 BC में, ठीक है। यानी कि इंडस सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे, इंडस सिविलाइजेशन में एविडेंस आपको राइटिंग का मिलेगा, ठीक है। वर्ल्ड्स के पर्सपेक्टिव में सबसे पहला मेसोपोटामिया में मिला, और इंडियन के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे इंडस सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे MCQ आ सकता है इस पर, ठीक है। आगे देखिए, द इंडस स्क्रिप्ट, एज द इंडस स्क्रिप्ट वाज हैज़ नॉट येट बीन डेसिफर्ड, रिटन रिकॉर्ड्स आर ऑफ नो यूज़ फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन ऑफ द हिस्टोरियंस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो, वैदिक पीपल। वैदिक पीपल कौन थे? वैदिक पीपल ऐसे लोग थे जो कि लिटरेट पीपल थे, यानी उन्हें पढ़ना आता था, ठीक है, उन्हें नॉलेज थी, लेकिन वो क्या करते थे, राइटिंग को इग्नोर करते थे। मतलब कि जो भी उनकी टीचिंग्स होती थी वो उसे किसके थ्रू देते थे, बोलकर, वर्बली देते थे। वो लिखवाते कुछ नहीं थे और ना तो लिखते थे, वो अपने ज्ञान को, नॉलेज को जो है लोगों तक कैसे पहुंचाते थे, वर्बली, ठीक है। तो उनका वास्ट रिलीजियन लिटरेचर था जिसका नाम था वेदा, ठीक है, और उसको हैंडेड किया जा रहा था जनरेशन बाय जनरेशन, कैसे, ओरली, ठीक है। उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, बाद में जाके लिखा गया, लेकिन जब बाद में जाके लिखा गया, लेकिन उनका जो मेन सोर्स था नॉलेज को ट्रांसफ़र करने का जनरेशन टू जनरेशन, वो था ओरली, ठीक है। लेकिन ये जो वैदिक पीपल थे ना, ये लिटरेट पीपल थे, ठीक है। बस इतना ही आपने समझना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ में। अब यहाँ पर समझिए, हिस्ट्री वर्ड एक इंग्लिश वर्ड है जो कि डेराइव करता है 2 वर्ड से, दैट इज़ ग्रीक एंड लैटिन। एग्जाम में पूछा जा सकता है MCQ में। हिस्ट्री जो कि इंग्लिश वर्ड है वो डेराइव करता है 2 वर्ड से, लैटिन एंड ग्रीक। ग्रीक में जो वर्ड डेराइव करता है वो है हिस्टोरिया, ISTORIA, हिस्टोरिया, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी, इंक्वायरी करना। लैटिन वर्ड में इसका लैटिन वर्ड का जो है वो है हिस्टोरिया,
लैटिन में जो वर्ड है वो है हिस्टोरिया, जिसका मतलब होता है केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। तो इन दोनों से मतलब इससे मिलकर और इससे मिलकर हम कह सकते हैं कि लैटिन वर्ड से मिलकर हिस्टोरिया, इस वर्ड से मिलकर इंग्लिश वर्ड बना हिस्ट्री। और अगर ग्रीक वर्ड का देखें तो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो ये वर्ड जो है डिराइव करता है, हिस्ट्री वर्ड डिराइव करता है ग्रीक वर्ड दैट इज हिस्टोरिया, जिसका मतलब है इंक्वायरी। ये आपको मीनिंग ध्यान रखना है। और लैटिन वर्ड हिस्टोरिया, जिसका मतलब है केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, ये भी आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो आपको बुक में ये चीज़ दी हुई है। ये देखिए, यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको समझाई वही चीज़ इसमें लिखी हुई है, आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, और जो मैंने आपको हिस्ट्री पहले ही समझा दिया, जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है हिस्ट्री। ठीक है, तो आगे चलते हैं 4th नंबर पे। देखो, बिगनिंग ऑफ हिस्ट्री और हिस्टोरिक पीरियड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हिस्ट्री की बिगनिंग होती है, हिस्ट्री की बिगनिंग होती है, शुरुआत होती है, या बोले तो हिस्टोरिक पीरियड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब आप ये देखेंगे इन द स्क्रिप्ट, जैसा कि मैंने बोला था, हिस्ट्री की शुरुआत कब होती है? जब राइटिंग, नॉलेज ऑफ राइटिंग लोगों में आती है। मतलब हम बोल सकते हैं हिस्ट्री की शुरुआत कब हुई? जब हमें रिटन एविडेंसेस मिले, उसको हमने बोला हिस्ट्री। तो ये आप देख सकते हैं, ये है इन द स्क्रिप्ट, अपनी बुक में आप देख सकते हैं इन द स्क्रिप्ट। ठीक है, अब यहाँ पर समझो, देखो ये सब मत देखो, ये देखो, व्हेन बिगेन द हिस्ट्री और हिस्टोरिक पीरियड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन यही था हमारा कि कब हिस्ट्री यानी कि हिस्टोरिक पीरियड की शुरुआत हुई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो ये जो चीज़ें मार्क है, अब इनको देखना इंपॉर्टेंट है। इट बिगेन विद द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। जो हिस्ट्री है हमारा, जो सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो हिस्ट्री है, उसका बिगनिंग होता है इन्वेंशन ऑफ राइटिंग से, यानी कि जब लिखना शुरू हुआ, मतलब हमें रिटन एविडेंसेस मिले, उसको हमने हिस्ट्री पीरियड बोला, हिस्टोरिक पीरियड बोला, जब हमारे पास राइटिंग थी। यानी इट बिगेन विद द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, द इंडस सिविलाइजेशन। सबसे पहला सिविलाइजेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का क्या था? इंडस सिविलाइजेशन, जिसकी खुद की राइटिंग थी, इसकी खुद की राइटिंग थी, मतलब उन्होंने लिखा हुआ था अपने सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, बट एज द राइटिंग हैज़ नॉट येट बीन डेसिफर्ड, द राइटिंग मटेरियल्स आर नो यूज़ ऑफ द हिस्टोरियंस। लेकिन ये जो राइटिंग्स इन्होंने लिखी थी ना, वो डेसिफर्ड, क्लियर नहीं हो पाई, लोग समझ नहीं आई हिस्टोरियंस को, जिसके कारण इसका कोई यूज़ नहीं हुआ, हिस्टोरियंस द्वारा इस राइटिंग का कोई यूज़ नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि उन्हें तो रिटन एविडेंसेस मिल गए, तो यानी कि हिस्ट्री का बिगनिंग हो गया। द फर्स्ट और द ओल्डेस्ट इंडियन स्क्रिप्ट टू बी डेसिफर्ड इज़ द ब्राह्मी। ठीक है, सबसे पहला और सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना इंडियन स्क्रिप्ट इसमें डेसिफर किया गया था, ब्राह्मी में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, सबसे पहले कौन से लैंग्वेज में किया गया? सबसे पहला ब्राह्मी में। द स्क्रिप्ट वॉज इन यूज फ्रॉम अबाउट 400 BCE। BCE बोलो या BC बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। ये जो टाइमलाइन है ना, BC AD, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो इसके ऊपर भी एक वीडियो मैं बना दूँगी। ठीक है, तो ये जो स्क्रिप्ट है इसका यूज़, यानी कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, इसका यूज़ कब हुआ? 400 BCE। डेट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। अब आप देखेंगे ये जो हिस्ट्री या हिस्टोरिकल पीरियड है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो बिगिन हुआ 4th सेंचुरी BCE। तो ये जो क्वेश्चन था कि बिगनिंग कब हुई हिस्ट्री या हिस्टोरिक पीरियड के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो ये कब हुई? 4th सेंचुरी BCE, यानी बिफोर कॉमन एरा, 4th सेंचुरी BCE में हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और ये आप देखेंगे ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। ठीक है, इन द स्क्रिप्ट, और ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है।